दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे, दिल्ली सल्तनत के अंदर रजिया सुल्तान को पढ़ लिया था। अगला शासक है मोइनुद्दीन बैराम शाह। कौन सा है? फर्स्ट मोइनुद्दीन बैराम शाह, जिनका कार्यकाल 1240 से 1242 ईस्वी। इससे अगला है अलाउद्दीन मसूद शाह। इसका कार्यकाल है 1242 से 1246 ईस्वी। इससे अगला है नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद। रजिया सुल्तान के बाद मोइनुद्दीन बैराम शाह, जिसका कार्यकाल 1240 से 1242 ईस्वी। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी। अगला है थर्ड नासिरुद्दीन महमूद, इसका कार्यकाल 1246 से 1266 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत में मैंने पहले भी कहा था कि इनके खाली सीक्वेंस में नाम ही आपको याद रखने हैं। इसकी एक दो बातें मैं बता देता हूं। मोइनुद्दीन बैराम शाह, इसने एक नए पद का सर्जन किया, नए पद की शुरुआत की या सर्जन किया, जिसका नाम था नायब ए मुमलिकात। उस समय यह सबसे शक्तिशाली पद था। यह सबसे शक्तिशाली पद था। बैराम शाह ने नायब ए मुमलिकात का पद, जो बदायूं का गवर्नर था यूपी का, एतगिन, उसको दिया था। इसको दिया था एतगिन को। अलाउद्दीन मसूद शाह, इसमें कोई खास बात नहीं। नासिरुद्दीन महमूद, इसकी एक दो बातें मैं बता देता हूं। ये धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ये धार्मिक प्रवृत्ति धार्मिक प्रवृत्ति धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ये अपनी आजीविका चलाने के लिए दरबार में टोपियां सिलता था। अपनी आजीविका चलाने के लिए टोपियां सिलता था और टोपियां सिलकर मार्केट में बेचता था। अगला कुरान की
प्रतिलिपि करता था। कुरान की प्रतिलिपि या नकल जिसको जेरोक्स कॉपी बोलते हैं, कुरान की प्रतिलिपि नकल करता था। मोइनुद्दीन बैराम शाह, जिसका कार्यकाल 1240 से 1242 ईस्वी, इसने नए पद की शुरुआत की। नायब ए मुमलिकात, यह पद बदायूं का यूपी का गवर्नर था, ऐतगिन को दिया गया। यह सबसे शक्तिशाली पद था। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी, नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 ईस्वी, लगभग 20 वर्ष का शासन पीरियड है इसका। ये धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। अपनी आजीविका चलाने के लिए टोपियां सिलता था। कुरान की प्रतिलिपि नकल या जेरोक्स कॉपी करता था। अगला शासक है बलबन। कार्यकाल 1266 से 1286 ईस्वी। बलबन 1266 से 1286 ईस्वी। बलबन से जो पूर्व शासक रह चुके हैं, उनके बलबन ने अलग अलग पदों पर कार्य किया, जिसमें पहला है रजिया के समय अमीर ए शिकार, दूसरा शासक था इससे अगला बहराम शाह, मोइनुद्दीन बहराम शाह। इसके समय अमीर ए आकुर, अमीर ए आकुर, अलाउद्दीन मसूद शाह, मसूद शाह। इसके समय अमीर ए आजिब। इससे अगला था नासिरुद्दीन महमूद। महमूद के समय नायब ए मुमलिकात, नायब ए मुमलिकात। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, बहाउद्दीन वास्तविक नाम। बलबन का कार्यकाल 1266 से 1286 ईस्वी, वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। रजिया के समय यह अमीर ए शिकार के पद पर था। बैराम शाह के समय अमीर ए आकुर के पद पर था। मसूद शाह के समय अमीर ए हाजिब और महमूद नासिरुद्दीन महमूद के समय नायब ए मुमलिकात। इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। लौह व रक्त। ये कहता था कि मैं किसी हीन व्यक्ति को देखता हूं तो उसको मारने के लिए मेरी नाड़ियां फड़फड़ाने लग जाती हैं। लौह एवं रक्त की नीति। राजत्व का सिद्धांत।
राजत्व का सिद्धांत। इसने अपने आप को जिल-ए-इलाही बताया। जिल-ए-इलाही, जिसका अर्थ होता है ईश्वर की छाया। दूसरा, नायब-ए-खुदाई। नायब-ए-खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि। बलबन ने अपने आप को जिल-ए-इलाही बताया, ईश्वर की छाया, ईश्वर की छाया। नायब-ए-खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि। बलबन ने ईरानी प्रथाएं चलाई। ईरानी प्रथाएं, जिसमें एक है सिजदा, जिसका अर्थ होता है सुल्तान के सामने घुटने टेक कर सिर झुकाना। घुटने टेक कर सिर झुकाना। एक है तेबोस, पैरों को चूमना। एक है नवरोज, यह ईरानी त्योहार था। एक है तुलादान, तुलादान सुल्तान के बराबर वजन तोलकर जनता में बांटना। दो इसने विभाग बनाए। दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज, जिसका अर्थ होता था सैन्य विभाग। सैन्य विभाग। दीवान ए ब्रीद, जिसका अर्थ होता था गुप्तचर विभाग। बलबन ने दो विभाग बनाए, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग, दीवान ए बरीद गुप्तचर विभाग। इसका एक पुत्र था मोहम्मद खां। मंगोल आक्रमण के दौरान मारा गया था। इसने बलबन ने मोहम्मद खां को शहीद का दर्जा दिया। शहीद का दर्जा दिया। इसमें इंपॉर्टेंट चीज यही है, खास करके दीवान ए अर्ज। मोहम्मद खां को
शहीद का दर्जा दिया। किसने? बलबन ने। इससे अगला शासक है केकुबाद। केकुबाद भी कुछ खास नहीं है। इससे अगला है क्यूमर्स। क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था। गुलाम वंश का अंतिम शासक था। मैं एक बार और रिपीट मार देता हूं। बलबन 1266 से 1286 ईस्वी। वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। रजिया के समय यह अमीर ए शिकार के पद पर था। बैराम शाह के समय अमीर ए आखुर के पद पर था। मसूद शाह के समय अमीर ए हाजिब के पद पर था। महमूद नासिरुद्दीन महमूद के समय नायब ए मुमलिकात के पद पर था। लोह व रक्त की नीति अपनाई, राजत्व का सिद्धांत, अपने आप को जिले ए इलाही बताया, इसका मतलब ईश्वर की छाया। नायब ए खुदाई, इसका मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि। बलबन ये अपने आप को ये खुद कहता था कि मुझे ईश्वर ने भेजा है। ईरानी प्रथाएं, सिजदा, घुटने टेक कर सिर झुकाना सुल्तान के सामने, पैबोस, पैरों को चूमना, सीधे लंबे होकर पैरों को चूमना। नवरोज ईरानी त्योहार था, या हम ये भी कह सकते हैं इनका नववर्ष था। नववर्ष। तुलादान, सुल्तान के बराबर वजन तोलकर गरीबों में या जनता में बांटना तुलादान। दो विभाग थे, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग, दीवान ए बरीद गुप्तचर विभाग। मोहम्मद खां ये इसका पुत्र था, इसको इसने शहीद का दर्जा दिया। एक बंगाल का शासक तुगरिल बेग भी था। तुगरिल बेग, इसका इसने विद्रोह समाप्त किया था। बलबन ने बंगाल के विद्रोह में पहली बार दिल्ली को छोड़ा था। इसके बाद केकुबाद और क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था।